जन्माष्टमी के दिन, अनुज के जन्मदिन के दिन अनुपमा देगी अनुज को अनमोल तोहफा। मिल गई आध्या। न्यू प्रोमो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज के जन्मदिन पे अनुपमा हर बार कुछ ऐसा करती है कि अनुज को खुशी मिले, अनुज को रिश्ते मिले। इस बार फिर एक ऐसा तोहफा जो अनुज ने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी उम्मीद पे अनुज जिंदा है, वो तोहफा अनुपमा अनुज के लिए लेके आएगी और वो है आध्या। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज का जन्मदिन अनुपमा के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। हमेशा उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि कुछ तो ऐसा अनुज को प्रेजेंट करे, तोहफा दे, जिससे अनुज बहुत 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 खुश हो जाए, क्योंकि अनुज ने अनुपमा की जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और ये कंट्रीब्यूशन का मामला भी नहीं है, ये प्यार का मामला है, क्योंकि अनुपमा अनुज से इतना प्यार करती है कि खुद को भी मिटा सकती है अनुज के लिए, जो उसने करके भी दिखाया। और आजकल अनुज के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ आध्या ही है। आध्या की उम्मीद पे ही वो जिंदा है, नहीं तो कब का अनुज मर जाता। जिन हालातों में अनुपमा को अनुज मिला था, वो जिंदा रहने वाले हालात तो कतई नहीं थे। तो अब अनुपमा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आध्या को ढूंढना। और वही उसने कहा कि मेरा मकसद यही है, बाप को बेटी से मिलाना। और ये मकसद पूरा होगा जन्माष्टमी वाले दिन। आपको याद होगा, एक ऐसा जन्मदिन भी था जहां अनुपमा ने भरपूर कोशिश की थी कि अनुज को उसकी मां से मिलाया जाए, मालती देवी से मिलाया जाए, मगर वो अनुपमा पे बाउंस बैक हो गया, क्योंकि अनुज के मन में अपनी मां के लिए सिर्फ नफरत ही थी। तो अनुपमा ने अपनी तरफ से यही किया कि मां को बेटे से मिलाते हैं, बेटे के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। मगर इस बार अनुपमा की कोशिश कामयाब भी होगी और अनुज की खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होगा। नया प्रोमो आ रहा है दोस्तों। जन्माष्टमी पे हम वैसे भी विचार कर रहे थे कि जन्माष्टमी पे कुछ बड़ा होगा, और जन्माष्टमी पे अनुपमा आध्या का हाथ पकड़े हुए मंदिर में एंटर होगी, जहां पे अनुज अपनी आध्या के लिए पहले से ही प्रार्थना कर रहा है। और जब अनुपमा को आध्या के साथ देखेगा तो अनुज का ध्यान कहां रहेगा किसी और तरफ। वो तो अपनी बेटी को ही निहारता रहेगा, और बेटी भी अपने पॉप की ये हालत देख के आंसुओं में डूब जाएगी और भाग के अपने पॉप को गले लगा लेगी। और ये सीन अनुपमा का अल्टीमेट सीन होगा अनुपमा किरदार के लिए, क्योंकि इसी सीन के लिए वो अभी तक जिंदा थी। यही सीन वो देखना चाहती थी, इसी के लिए वो कोशिशें कर रही थी। तो जब इन दोनों को मिला देगी तो प्रोमो में जैसा हम देख रहे हैं, अनुपमा इन दोनों की तरफ पीठ कर लेगी, क्योंकि उसको पहले से ही यह है कि मैं तो आउटसाइडर ही हूं इनके लिए, ये अपने पापा के लिए और पापा अपनी बेटी के लिए, यही अल्टीमेट है, तो मेरा यहाँ पे क्या काम है। तो यहाँ अनुपमा एकदम रिलैक्स मोड में है दोस्तों, एकदम ऐसे मोड में जैसे होता ना कि किसी काम को करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, जब तक वो काम होता नहीं है आप एक फॉर्म में रहते हो, करना है करना है करना है, और जब वो काम हो जाता है तो बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। अनुपमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहां पे आध्या, ये मैंने पहले भी कहा था कि आध्या अपनी मम्मी को आवाज लगाएगी। जब आध्या अपनी मम्मी को आवाज लगाएगी मम्मी, तो अनुपमा देखती रह जाएगी कि ये आध्या मुझे बुला रही है मम्मी, जिसको वो दूर भगाती थी। और साथ ही अनुज की बाहें खुलेंगी अनुपमा के लिए, और ये अल्टीमेट मंजर होगा अनुपमा के लिए कि मुझे मेरे अनुज और मेरी बेटी दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहीं पे अनुपमा फेड आउट हो जाएगी, यानी बेहोश हो जाएगी। तो देखते हैं कहानी किस तरफ जाती है, मगर प्रोमो यही कह रहा है कि इनकी रीयूनियन अब होने वाली है। आगे अनुपमा क्या डिसीजन लेती है वो आगे की कहानी बताएगी। क्या कहते हो आप? कितनी खुशी हुई आपको ये जान के? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.